हेलो आईटी एकेडमी 247 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्नियर हाइट गेज। तो वर्नियर हाइट गेज क्या होता है, वर्नियर हाइट गेज किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, वर्कशॉप में क्या इसका उपयोग है, कौन कौन से इसके मेजर पार्ट्स होते हैं, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, किस तरीके से इससे मेजरमेंट लिया जा सकता है, मेजरमेंट जो लिया जाता है वो ब्रिटिश प्रणाली में कम से कम कितनी मेजरमेंट ली जा सकती है, और मैट्रिक स्केल में जो मेजरमेंट कम से कम लिया जा सकता है वर्नियर हाइट गेज से वो कितना होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि वर्नियर हाइट गेज देखने में कैसा होता है। तो देखने में कैसा होता है इसके लिए सबसे पहले हम फिगर पे चलेंगे। ये जो फिगर जो दिख रहा है वो किसका है, वर्नियर हाइट गेज का ये फिगर दिख रहा है आपको। वर्नियर हाइट गेज में जो मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले ये नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बेस कहते हैं। ये बेस क्या होता है, सबसे हैवियर पार्ट होता है, सबसे भारी वाला हिस्सा होता है, जो कि किसी भी तरीके से संतुलित होने के लिए ये जो वर्नियर हाइट गेज है इसको एक संतुलन में रखने के लिए जरूरी होता है, ताकि ये अपने बेस पे टिका रहे, किसी भी तरीके से उल्टे नहीं, है ना। इसके लिए जो है ये भारी बनाया जाता है। इसके साथ साथ जो जुड़ा हुआ भाग रहता है वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल बीम कहते हैं। और इसी वर्टिकल के बीम के ऊपर देखिएगा कि बहुत सारा जो है ये लाइन यानी कि ग्रेजुएशंस बना हुआ रहता है। इसी को हम मेन स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन स्केल कहते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर जो ग्रेजुएशंस बना हुआ होता है, लाइन बनी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मेन स्केल कहते हैं। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये जो है स्केल के अंतर पे काम करता है। जिस तरीके से हम लोगों ने बात की थी वर्नियर कैलिपर्स में कि वो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो भी क्या करता है, स्केल के अंतर पे काम करता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके जरूर देख लें। क्योंकि वर्नियर कैलिपर और वर्नियर हाइट गेज में काफी सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज क्या है उसकी बातें भी हम आज के सेशन में करने वाले हैं। क्या क्या चीजें दोनों में समान है, क्या क्या अंतर है, उस पे भी हम लोग आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये बेस हो गया। इसके बाद जो हमने बताया ये जो आपका मेन वर्टिकल बीम हो गया, वर्टिकल बीम के ऊपर मेन स्केल हो गया। मेन स्केल के ऊपर ये स्लाइडिंग वाला जो हिस्सा होता है जो कि ऊपर नीचे स्लाइड होता है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्रैकेट कहते हैं। और ये ब्रैकेट जो है हाथ से ऊपर नीचे किया जा सकता है, थोड़ा सा ठेल के आगे पीछे किया जा सकता है। उसके लिए ठेल के आगे पीछे करने के लिए सबसे पहले ये जो लॉक स्क्रू है दोनों को, उस स्क्रू को पहले ढीला कर लेते हैं ताकि इसको ऊपर नीचे किया जा सके। ठीक है, तो ऊपर नीचे करने के लिए सबसे पहले इस लॉकिंग स्क्रू को ढीला करते हैं ताकि इसको जिस जगह पे एडजस्ट करना हो, जिस पोजीशन में एडजस्ट करना हो वहां पे हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, अब इस जो है ब्रैकेट के ऊपर जो एक ग्रेजुएशंस बना हुआ रहता है, इसके ऊपर, इसी को वर्नियर स्केल कहते हैं। यहाँ पे एक बात देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे केवल एक ही तरफ ग्रेजुएशन बना हुआ है, दूसरे साइड में इस तरफ कोई ग्रेजुएशंस नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे यानी कि ये जो वर्नियर हाइट गेज जो दिखाया गया है फिगर में, ये केवल में माप ले सकता है, यानी कि मिलीमीटर में माप ले सकता है। यानी कि ये मैट्रिक स्केल स्केल क्या है, वर्नियर हाइट गेज है ना, वर्नियर हाइट गेज है। ठीक है, तो मैट्रिक स्केल वर्नियर हाइट गेज है, केवल जो है में इससे मेजरमेंट आप ले सकते हो। अब ये मेजरमेंट लेने का तरीका क्या होता है, तो हमने क्या बताया था कि दोनों के स्केल के अंतर पे काम करता है। और इसमें जब मेजरमेंट आप ले लेते हो तो इसको फिर से लॉक कर देते हो, इस दोनों को लॉक कर देते हो ताकि ये ब्रैकेट ऊपर नीचे घूम ना सके। ठीक है, आगे पीछे मूव ना कर सके। और इसके लिए जो मेजरमेंट लेने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है इसको हम मेजरिंग जॉ कहते हैं। मेजरिंग जॉ के आगे ये वाला जो हिस्सा है इसको हम स्क्राइबर भी कहते हैं या फिर मेजरिंग जॉ भी कहते हैं, स्क्राइबर। और स्क्राइबर का ये वाला जो पार्ट होता है, आगे वाला बिल्कुल नुकीला पार्ट, इसको हम, ये जो पार्ट होता है वो कार्बाइड टिप होता है, कार्बाइड टिप। कार्बाइड टिप का मतलब क्या होता है कि ऐसा टिप जिसमें जो है जब रगड़ घस होता है तो वो जो है किसी भी तरीके से ब्लंट नहीं होगा, उसका धार खराब नहीं होगा। अगर वो जो है ब्लंट हो जाता है या फिर जो है वो
जैसे अगर बार बार क्या करते हैं कि मार्किंग करते हैं या कुछ भी करते हो आप, तो उसका एज क्या हो सकता है, घिस सकता है। तो घिस जाएगा तो फिर आपका मेजरमेंट अच्छे तरीके से नहीं दे पाएगा, कुछ ना कुछ एरर्स आएगा। इसीलिए उसको हम क्या करते हैं, कार्बाइड टिप से बनाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद जब हम मेजरमेंट लेते हैं, उसके बाद ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के सहारे और थोड़ा सा फाइन मेजरमेंट लेना है, तो उसको इसके लिए ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू को चला के हम थोड़ा सा आगे पीछे और भी ब्रैकेट के थ्रू एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। उसमें स्क्राइबर फिर आगे पीछे थोड़ा बहुत जाता है। ठीक है, अब इसमें हमने ये समझे कि ये जो वर्नियर हाइट गेज होता है वो क्या होता है। तो वर्नियर हाइट गेज एक तरीके का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स है ना, एक तरीके का क्या है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स है, सूक्ष्ममापी यंत्र है। और ये सूक्ष्ममापी यंत्र जो है कितनी सूक्ष्मता से माप लेता है, तो ये माप लेने में क्या-क्या करता है, इसका प्रयोग जो है कब किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है कार्यशाला में, यानी वर्कशॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। जब जॉब को बनाते हैं उस समय, जब ऊंचाई मापना हो उस समय किया जाता है, या मार्किंग जब करना हो उस समय इसका वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाता है। कम से कम मैट्रिक स्केल में इसमें जो मेजरमेंट लिया जा सकता है वो कितना है, तो 0.02 mm तक का मेजरमेंट लिया जा सकता है, और यही इसका लिस्ट काउंट कहलाता है। यानी कि अल्पतमांक भी कहते हैं इसको, अल्पतमांक भी कहा जाता है। ठीक है ना, लिस्ट काउंट भी कहा जाता है। ब्रिटिश प्रणाली में यही अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट जो होता है वो कितना होता है, 0.001 इंच तक होता है। ठीक है, तो इंच में जब मेजरमेंट लिया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रिटिश प्रणाली कहेंगे। और जब एमएम में मेजरमेंट लिया जाएगा तो उसको मेट्रिक प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ पा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि इसकी बनावट जो है किस तरीके की है। तो बनावट भी हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया था कि इसका बनावट इस फिगर के सहारे हमने देखा था कि बनावट इसका किस तरीके का है। अब कंस्ट्रक्शनल फीचर्स क्या क्या है, कैसे जो है, इस पे भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि कैसे हम मेजरमेंट लेते हैं इससे। तो मेजरमेंट लेने के लिए हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ऊपर नीचे करके हम क्या करते हैं, मेन स्केल जो है इसके ऊपर स्लाइड कराते हैं, और ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल की सहायता से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। उसके लिए मेजरिंग जॉ होता है, इस मेजरिंग जॉ के ऊपर, इस मेजरिंग जॉ जो है, ये वाला मेजरिंग जॉ की सहायता से हम कोई भी मेजरमेंट्स को देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो है कितनी हाइट है, कितना जो है उसका मेजरमेंट शो कर रहा है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। साथ ही साथ जो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के सहारे क्या करते हैं, इसको जो है फाइन एडजस्टमेंट जब करना होता है तो उस फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की सहायता से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह की मेजरमेंट्स की बात करती है, यानी कि आशांकन दो तरह का होता है। आशांकन का मतलब होता है ग्रेजुएशंस, इसमें तो केवल एक ही दिखाया गया है यानी कि मिलीमीटर है, लेकिन जनरली जो वर्नियर हाइट गेज यूज होता है उसमें दो तरह की आशांकन होती है। पहला जो होता है वो एमएम में होता है यानी कि मिलीमीटर में होता है, और दूसरा क्या होता है, इंचेस में होता है ना। ये दोनों तरह होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ही तरफ दिख रहा है, तो एक तरफ जो दिख रहा है एमएम में है, अगर ये दूसरे तरफ भी इसमें आशांकन रहता तो ये क्या होता, इंचेस में रहता, और साथ साथ इधर पे आशांकन रहता है। ठीक है ना, आशांकन का मतलब ग्रेजुएशंस बना हुआ होता है। ये वाला जो ग्रेजुएशंस है नीचे, ये वाला जो ग्रेजुएशंस है, ये मेन स्केल हो गया, और इसी तरीके से यहाँ पे वर्नियर स्केल जो है ये वाला हो गया। इस पे जो है किस तरीके का आशांकन होगा, तो ये ब्रिटिश स्केल का। तो एक ही में दोनों स्केल मिल जाता है, यानी कि ब्रिटिश स्केल वाला भी और जो है मैट्रिक स्केल वाला भी। लेकिन बट यहाँ पे जो शो कर रहा है, यहाँ पे जो वर्नियर हाइट गेज का जो फिगर जो दिखाया गया है वो किसका है, केवल मैट्रिक स्केल वाले के लिए है, चूंकि ग्रेजुएशन एक ही साइड में बना हुआ है। ठीक, अब इसको मेन स्केल पे स्लाइड करके क्या करते हैं, एडजस्टिंग स्लाइडिंग के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और उसके अस्थिर जबड़े का अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। अस्थिर जबड़ा का मतलब जो ये वाला जबड़ा है, ये वाला जबड़ा, ये वाला आगे पीछे जो ब्रैकेट जो है ना, तो उसी का इस्तेमाल करके फाइन एडजस्टमेंट जो है स्लाइड्स के सहारे हम क्या करते हैं, उन सारी चीजों को हम एडजस्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, अब ये स्क्राइबर्स जो है दो तरह के होते हैं। यहाँ पे जो है
लगे होते हैं, एक ऑफसेट होता है। तो ये वाला जो स्क्राइबर है ये ऑफसेट स्क्राइबर होता है। दूसरा एक स्ट्रेट स्क्राइबर भी आता है जो कि बिल्कुल सीधा होता है, ऑफसेट टाइप का नहीं होता है। तो उसमें भी जरा हम देखेंगे नीचे में कि किस तरीके से ऑफसेट वाला होता है। इसमें वही चीजें यहाँ पे भी बताई गई है कि अल्पतमांक जो होता है, कम से कम जो माप लिया जाता है वो 0.02 mm तक इससे मेजरमेंट लिया जा सकता है। मापने का तरीका क्या है उसको हमने यहाँ पे दिखाया है। आगे हम चलेंगे तो कैसे जो है इसको और मेजरमेंट लिया जाता है। तो पहले हम थोड़े से इसके पार्ट्स के बारे में और चर्चा कर लें। ये इसका फिगर है और इसके जो पार्ट्स हैं उसको हम जरा डिटेल्स में यहाँ देख लें। देखिए ये जो वर्नियर हाइट गेज जो ऊपर जो दिखाया गया है और ये जो दिखाया गया है, हो सकता है कि अलग अलग थोड़ा सा उससे कुछ ना कुछ भिन्नता हो। तो वहाँ वाले और इसमें थोड़ा सा अंतर है, चूंकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसके साथ साथ यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगा हुआ है ना, मैग्नीफायर्स लगा हुआ है। तो मैग्नीफायर्स लगा हुआ है यानी कि ये जो ग्रेजुएशन जो है उसको पढ़ने के लिए यहाँ पे एक ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। ये किसके ग्रेजुएशन को पढ़ने के लिए है, तो मेन स्केल जो बीम होता है, मेन स्केल वाले पे और वर्नियर स्केल पे जो ग्रेजुएशन होता है उसकी उसको पढ़ने के लिए अलग से ये लगा हुआ है, ठीक है। बाकी करीब करीब सारी चीजें सेम होती है। यहाँ पे बेस है। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो मेजरिंग सरफेस है इसको हमने वहां पे बताया था स्क्राइबर, यहाँ पे ये वाला। और मेजरमेंट हम कहाँ से लेते हैं, तो इस वाले पोर्शन से मेजरमेंट लेते हैं, ओके। इसमें एक चीज और समझने की जरूरत है कि ये वाला जो आगे यहाँ पे इतना चीज जो दिखाया जा रहा है ये क्या है, कार्बाइड टिप्स लगा हुआ है ना। इसके साथ साथ क्या जुड़ा होता है, एक देखिए ये वाला जो है जोड़ने के साथ साथ ये जॉ के साथ ही जुड़ा हुआ है। जॉ के बाद ऊपर में क्या है आपका स्क्राइबर क्लैंप है ना। इस दोनों को जोड़ने के लिए स्क्राइबर क्लैंप लगा हुआ है, यानी कि ये वाला क्लैंप वाला पोर्शन है। इस क्लैंप को फिक्स करने के लिए ताकि किसी भी तरीके से इसमें कोई मूवमेंट ना हो, स्क्राइबर सेट स्क्रू लगा हुआ है। वहां पे भी हमने जो है स्क्रू के बारे में बताया था कि जब आप मेजरमेंट फिक्स कर लेते हो तो ताकि ये इसमें किसी भी तरीके से मूवमेंट ना रह पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्राइबर सेट स्क्रू की सहायता से उसको बिल्कुल सेट कर देते हैं। वर्नियर ग्रेजुएशंस कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, यानी कि इस ब्रैकेट के ऊपर बना हुआ है। बेस ये हो गया है ना। अब इसके बाद फाइन फीड व्हील्स यानी कि फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की जो बात हमने की थी वो यहाँ पे लगा हुआ था। इसी के साथ तो हम फाइन एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे, है ना। और यहाँ पे जो है दो सेट स्क्रू लगा हुआ था जिसको लॉक नट वहाँ कहा गया है। तो वहाँ पे लॉक नट कह लो या फिर सेट स्क्रू कह लो, ताकि ये जो है स्लाइड करने से इसके ऊपर जो मेन बीम के ऊपर स्लाइड ना कर सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सेट स्क्रू के सहायता से टाइट कर देते हैं जब हमारे पास मेजरमेंट आ जाता है, ठीक है। बाकी है ये मेन स्केल है, ये बीम हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक बात समझ लें कि मेन स्केल मूविंग डिवाइस, ये इसके साथ जो है सेट स्क्रू ऑफ मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल को भी ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे एक अरेंजमेंट लगा हुआ रहता है जो कि फीड स्क्रू के साथ लगा हुआ रहता है। तो इसके सहारे भी जो है मेन स्केल को जो है ऊपर नीचे किया जाता है। कब किया जाता है, जब आप कभी ऑफसेट वाले का यूज करते हैं और कभी स्क्राइबर जो है दो तरह का हमने बताया था, एक ऑफसेट स्क्राइबर जो कि ये देख पा रहे होंगे और दूसरा क्या है, स्ट्रेट स्क्राइबर, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, उसके लिए जब मेन स्केल को मेजरमेंट ये किया जाता है, मूव किया जाता है, तो यहाँ पे इसके माध्यम से आप जो है एडजस्ट करते हैं, ठीक। इसमें हम मेजरमेंट्स लेने का तरीका भी आगे सीखने वाले हैं कि मेजरमेंट्स कैसे लिया जाता है ना, किस तरीके से फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो कैसे फंक्शंस करता है, तो फंक्शंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखिए किस तरीके से मेजरमेंट्स लिया जा रहा है उसकी अगर हम बात करते हैं। तो जब हम मेजरमेंट लेते हैं किसी वर्नियर हाइट गेज से, तो उसके लिए हमारे पास एक क्या होना चाहिए, सरफेस प्लेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो सरफेस प्लेट होता है और सरफेस प्लेट के बाद एक एंगल प्लेट लगा के तब हम जो है मार्किंग का काम या फिर मेजरमेंट लेने का काम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इसको जरा समझते हैं। सरफेस प्लेट के संयोजन से वर्नियर ऊंचाई गेज का उपयोग किया जाता है, यानी कि वर्नियर हाइट गेज का उपयोग जो किया जाता है वो किससे किया जाता है, सरफेस गेज के सहारे किया जाता है। यानी सरफेस गेज को भी ले लेते हैं तब जाके आप मेजरमेंट आप करते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मेजरमेंट्स करने के लिए ये नीचे वाला जो रेफरेंस है, ये वाला, इसी को जो है क्या कहते हैं, यही सरफेस प्लेट है। सरफेस प्लेट के ऊपर ये बेस रखा हुआ है, किसका, जो है वर्नियर हाइट गेज का बेस रखा हुआ है।
तो यहाँ से जो मेजरमेंट यानी कि ये जो स्क्राइबर का ये जो टिप दिख रहा है, तो ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो होगा वही क्या होगा, मेजर डिस्टेंस होगा किसके लिए, वर्नियर हाइट गेज के लिए। यानी कि कुछ भी जब मेजरमेंट्स लेंगे तो रेफरेंस पॉइंट्स क्या होगा, ये वाला होगा, इसको जो है रेफरेंस पॉइंट मानते हुए करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट हम कहाँ पे देखेंगे, इस मेन स्केल में, और वर्नियर स्केल की सहायता से हम देख पाएंगे कि हमारा जो है कितना मेजरमेंट है। और मेजरमेंट्स क्या होगा, यहाँ से ये तक का डिस्टेंस जो होगा यही इसका मेजरमेंट होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक सरफेस प्लेट लेंगे, सरफेस प्लेट के साथ फिर वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करके हम मेजरमेंट्स लिया जाता है। इसमें दो तरह के स्क्राइबर्स का प्रयोग करते हैं, एक ऑफसेट स्क्राइबर और दूसरा स्ट्रेट स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर क्या होता है, थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है, और स्ट्रेट स्क्राइबर्स बिल्कुल सीधा रहता है। तो दोनों में अंतर यही है कि ऑफसेट स्क्राइबर्स जो है और स्ट्रेट स्क्राइबर्स क्या है, उसमें दोनों में अंतर ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब जब हम आते हैं तो ये जो छेनी बिंदु वाले स्क्राइबर्स, इसी को हम ये इसको कह रहा है, छेनी बिंदु वाले स्क्राइबर्स को उचित उस स्थान पर हाथ से सेट करने चाहिए। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमको कहीं पे भी इतनी हाइट पे सेट करना है, तो इस पे साइड सेट करने के लिए इस दोनों जो है स्क्रू को पहले ढीला करो। ढीला करने के बाद इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है हाथ से, इसके माध्यम से ऐसे ऊपर नीचे किया जा सकता है। ऊपर नीचे करने के बाद किस जो है हाइट पे हमको सेट करना है, सेट करने के बाद फिर इस दोनों लॉक को टाइट कर देंगे, और एक जो है हमारा फिक्स जो है मेजरमेंट यहाँ से मिल जाएगा। मेजरमेंट्स के लिए ये जो है एक सरफेस जरूर होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल नीचे में जो है सरफेस प्लेट होना चाहिए, उसी के साथ वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं, तभी जाके मेजरमेंट अच्छे तरीके से आ पाता है, ठीक है। ये एक्सिस है लाइन ऑफ मेजरमेंट, किस लाइन के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स ले रहे हैं। टिल्टेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, यानी कि ये वाला और ये वाला जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी जाके ये मेजरमेंट सही देगा, अदरवाइज मेजरमेंट में कहीं ना कहीं त्रुटि आ जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और ये दो तरह का जो स्क्राइबर्स है उसका हम प्रयोग करते हैं। इसमें हम वर्नियर हाइट गेज का जो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट्स होता है, जिसके सहारे हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। और ये पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये स्क्राइबर है, स्ट्रेट स्क्राइबर है ना, स्ट्रेट स्क्राइबर। और ऑफसेट स्क्राइबर्स हमने ऊपर देखा था, वो ऑफसेट स्क्राइबर्स था, है ना। ये नॉब फॉर द रैपिड फाइन एडजस्टमेंट्स के लिए नॉब, तो ये देखिए कितने भी तरीके का, वहां फिगर कुछ और दिख रहा था, यहाँ कुछ फिगर और है। तो ये क्या है, अलग अलग तरह के वर्नियर हाइट गेज हैं जो कि आपको दिखाए गए हैं। सब में अरेंजमेंट्स करीब करीब वही होते हैं, प्रिंसिपल जिस पे काम करता है वो वही है। वर्नियर हाइट गेज विथ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट्स जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, कौन सा रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट्स है उसको दिखाया गया है। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का काम क्या होता है, तो फाइन एडजस्टमेंट जो है यूनिट का काम होता है। फाइन एडजस्टमेंट जब करते हैं उस समय उसकी सहायता से हमको करना पड़ता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, तो ये क्लैंपिंग स्क्रू के सहारे स्थित कर दिया जाता है कि मार्किंग ठीक प्रकार से किया जा सके। अब वर्नियर स्केल क्या होता है, जैसे मेन स्केल और वर्नियर स्केल को हमने जब समझाया था कि मेन स्केल क्या होता है कि मेन बीम के ऊपर जो ग्रेजुएशंस बना हुआ रहता है उसको मेन स्केल कहते हैं, और उसके साथ साथ जो ब्रैकेट जिसके ऊपर जो है वर्नियर ग्रेजुएशंस बना हुआ रहता है उसको वर्नियर स्केल कहते हैं। उस दोनों की सहायता से ही हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स किसी भी चीज़ का लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि मेजरमेंट्स कैसे लेना है। स्क्राइबर्स का जो है प्रयोग क्यों किया जाता है, तो स्क्राइबर्स जो है किस पोजीशंस में कितने हाइट पे हमको मेजरमेंट्स लेना है या कितने हाइट पे हमको कोई मार्किंग्स लगाना है, तो वो सारी चीज़ों के लिए जो है स्क्राइबर्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो तरह का स्क्राइबर्स होते हैं, और दो तरह के स्क्राइबर्स कौन कौन से होते हैं, तो स्क्राइबर्स जो होता है एक स्ट्रेट स्क्राइबर्स होता है, एक ऑफसेट स्क्राइबर होता है, जो कि आजकल अधिकतर जो है कार्बाइड टिप्स वाले स्क्राइबर्स प्रयोग में लाए जाते हैं। अब ये कार्बाइड टिप्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि वियर एंड टियर से बचाने के लिए, यानी कि घिसने से बचाने के लिए हमको क्या करते हैं, कार्बाइड टिप वाले स्क्राइबर्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, तो फिर इसमें हम लोग चलेंगे कि ये जो एक आपका मेजरमेंट्स लेने का तरीका क्या है, कैसे हम मेजरमेंट्स लेते हैं या फिर मार्किंग किस तरीके से करते हैं, उसको जो है इस फिगर के जरा समझाया गया है। ये जो है ये दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये जॉब है जिसके ऊपर हमको मार्किंग करना है।
तो मार्किंग करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए वर्नियर हाइट गेज के साथ। पहला क्या है, ये जो है सरफेस प्लेट होना चाहिए, है ना, सरफेस प्लेट। और सरफेस प्लेट के बाद जो है ये एंगल प्लेट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला चीज, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल प्लेट कहते हैं, है ना। एंगल प्लेट यानी 90 डिग्री में ऐसे ऐसे लगा हुआ है। ये क्या करता है, ये एक सपोर्ट देने का, इस जॉब को सपोर्ट देने का काम करता है। और इसमें क्या है कि किस हाइट पे हमको मार्किंग करना है, वो हाइट पहले हम इसमें क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद ऐसे एक मार्किंग, ऐसे मार्किंग, फिर इसको उलट देते हैं। तो इस तरीके से मार्किंग आप कर सकते हो। तो जैसे भी मार्किंग करना है, जितने ये में मार्किंग करना है, जितने हाइट पे हमको मार्किंग करना है, तो मार्किंग करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, सरफेस प्लेट होना चाहिए। सरफेस प्लेट के साथ एंगल प्लेट लगा हुआ है, और एंगल प्लेट के साथ ही जॉब को रख दिया जाता है ऐसे। और जॉब को रखने से पहले उसमें क्या करते हैं कि जब मार्किंग करते हैं, तो मार्किंग करने से पहले उसमें मार्किंग मीडिया का लेप लगा दिया जाता है ना। मार्किंग मीडिया जब सूख जाता है तभी जाके मेजरमेंट्स के अनुसार या फिर ड्राइंग के अनुसार उस पर हम मार्किंग करते हैं कि कितने हाइट के ऊपर पहला लाइन खींचना है, फिर दूसरा लाइन खींचना है, फिर क्या खींचना है। तो वो सारा जो है हम इसमें वर्नियर हाइट गेज में वही जो ऊंचाई है उसको सेट कर देते हैं। और सेट करने के बाद इस एंगल प्लेट और फिर जो है सरफेस प्लेट की सहायता से इस जॉब को इस पोजीशंस में रख के क्या करते हैं, मार्किंग का काम कर सकते हैं। लेआउट के सहारे मार्किंग का काम करते हैं। ये वर्नियर हाइट गेज ये साथ में है, ये आपका स्क्राइबर से आप मार्किंग का काम कर रहे हो, ठीक है। तो इसी तरीके से लेआउट कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि इसका मुख्य कार्य है। इसके साथ साथ मेजरमेंट्स करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, ये तो मार्किंग कर रहा है, लेकिन मेजरमेंट्स करने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब चलते हैं वर्नियर हाइट गेज में जो लिस्ट काउंट जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है। तो वर्नियर हाइट गेज में लिस्ट काउंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वर्नियर हाइट गेज का मेन स्केल का 49 भाग, मेन स्केल का जो 49 भाग है, मेन स्केल है ना, मेन स्केल का 49 भाग को किसके बराबर कर दिया जाता है, वर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर कर दिया जाता है, ठीक। यानी कि 49 को 49, एक भाग मेन स्केल का एक भाग कितने कितने के बराबर होता है, तो 1 का, तो 49 भाग कितने के बराबर, तो 49 तो 49 हो गया क्या मेन स्केल। इसको 50 बराबर भागों में बांटना है, तो एक भाग का कितना हो जाएगा, वर्नियर स्केल का एक भाग का मान कितना हो जाएगा, तो 49/50 हो जाएगा। ये वर्नियर स्केल के एक भाग का मान हो जाएगा, वर्नियर स्केल के एक भाग का मान, भाग का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा कितना, 49/50। कैसे होगा कि वर्नियर स्केल के 49 भाग को, मेन स्केल के 49 भाग को वर्नियर स्केल के 50 भाग के पहले बराबर कर दो, ठीक। तो 49 भाग मतलब 49 बराबर 50 भाग किसका, वर्नियर स्केल का। तो वर्नियर स्केल का एक भाग का मान क्या हो जाएगा, 49/50। ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल के एक भाग का मान, है ना। कर सकते हैं ना, एक एक नियम के आधार पे कर सकते हैं। तो यही हो जाएगा एक भाग का मान 49/50। और मेन स्केल का एक भाग का मान कितना है, 1 तो क्या करेंगे, लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है, स्केल का अंतर लेना है। यानी कि मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान, यही तो क्या हो जाएगा, भाग का मान, यही क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो मेन स्केल का एक भाग का मान कितना हो जाएगा, 1 और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 49/50। यहाँ से हम निकाला है हमने, ठीक है। ये क्या है, में, तो दोनों को जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस 49/50, तो 1/50, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। इसको हमने डिटेल्स में भी अपने दिखाया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि अल्पतमांक जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, ये क्या है, मीट्रिक प्रणाली में मेन स्केल के 49 भागों के बराबर वर्नियर के 50 भाग होते हैं। ठीक है, तो अल्पतमांक निकालने के लिए मेन स्केल का 1 भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान। तो वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान कितना हो जाएगा, 49/50 हो जाएगा। और 49/50 और इसका मेन स्केल का 1 भाग का मान 1 mm। तो 1 mm यहाँ से माइनस 49/50, उसी को क्या किया गया है, पॉइंट में करके यहाँ पे कर दिया गया है, तो ये आ गया है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक निकाल सकते हैं। और यही अल्पतमांक जो होता है वर्नियर कैलिपर में भी होता है, क्योंकि वहाँ पे भी स्केल का अंतर पे ही चलता है। यानी कि मेन स्केल के 1 भाग का मान माइनस क्या होता है, वर्नियर स्केल के 1 भाग का मान वहाँ पे भी निकालते हैं, और उसमें भी जो है mm में 0.02 mm आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट है हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हम वर्नियर हाइट गेज से मेजरमेंट ले सकते हैं, वर्नियर हाइट गेज से जो है किस तरीके से हम मार्किंग कर सकते हैं, उसमें और कौन कौन सी चीज़ों की सहायता से हम मार्किंग कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों, इन सारी डिटेल्स की चर्चा आज के सेशन में हमने की है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर भेजें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। @ITI Academy 247 यूट्यूब हैंडल है, यहाँ पे जाके आप इसे सब्सक्राइब या चेकआउट जरूर करें। वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड जो है वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।